गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5B स्टार्ट किए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक देखे हुए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, ए कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन एंड 2 वोमेन। कोई कमेटी है जिसमें 2 मेन होंगे और 2 वोमेन होंगे। ए कमेटी कंसिस्टिंग 2 मेन एंड 2 वोमेन। कोई कमेटी है जिसमें मेन की संख्या कितनी होगी, मेन की संख्या 2 और वोमेन की संख्या भी 2, 2 मेन और 2 वोमेन। तर इज टू बी चूजन फ्रॉम 5 मेन एंड 6 वोमेन। अच्छा, जो नंबर ऑफ मेन, ये सिलेक्टेड मेन है, ये भी सिलेक्टेड वोमेन है। फ्रॉम नंबर ऑफ टोटल मेन कितने दिए हुए, नंबर ऑफ टोटल मेन is equal to 5 and number of total women is equal to 4. Number of total women is equal to 6. टोटल वोमेन की संख्या 6 है और टोटल मेन की संख्या 5 है। कह रहा इन हाउ मेनी वे कैन दिस बी डन, यह काम कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताना है। यह काम कितने तरीके से किया जा सकता है ये बताना है। तो जो कमेटी बन रहा है उसमें तो 4 मेंबर है टोटल, 2 मेन और 2 वोमेन। तो इसमें तो कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि कम से कम 1 वोमेन होना चाहिए, कम से कम 1 मेन होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगा रहा है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं कि 5 मेन में से 2 मेन का सिलेक्शन कर लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 वोमेन में से 2 वोमेन का सिलेक्शन कर लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कमेटी तो में 2 मेन और 2 वोमेन चाहिए। तो लिख सकते हैं देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल वे, नंबर ऑफ पॉसिबल वे किसके लिए, फॉर कमेटी, फॉर कमेटी ऑफ 2 men and 2 women. This is equal to 5C2 into 6C2. This is equal to 5C2 and 5 factorial by 5 minus 2 3 factorial into 2 factorial into 6C2 का मतलब 6 factorial by 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। यहाँ से 3 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ से 4 फैक्टोरियल कटेगा। अच्छा, यहाँ से 2 से ये 6 कट जाएगा 3 टाइम में, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम में। तो डिनोमिनेटर में तो सिर्फ 1 रह गया। अब नोमिनेटर में कितना आ गया, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 इंटू 5 15 एंड दिस इज इक्वल टू 150। यानी टोटल 150 तरीके से ये काम को किया जा सकता है, जिसमें एक कमेटी होगी कितने मैन की, 2 मैन की और 2 वोमेन की। 2 मैन का सिलेक्शन कितने से होगा, 2 मैन का सिलेक्शन हो जाएगा 5 मैन से, और 2 वोमेन का सिलेक्शन कितने से होगा, 6 वोमेन से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि देयर आर 10 पॉइंट्स इन योर प्लेन ऑफ विच 4 आर कॉलिनियर,
हाउ मेनी डिफरेंट स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉ बाय ज्वाइनिंग देम। अगर हम लोग उसको ज्वाइंट करेंगे तो कितने डिफरेंट लाइन बना सकते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझिए। कह रहा है किसी प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं, किसी प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं जिसमें से 4 पॉइंट ऐसे हैं जो कॉलिनियर हैं। 4 पॉइंट कॉलिनियर होने का मतलब चारों पॉइंट जो होगा वो एक ही लाइन पे रहेगा, चारों पॉइंट एक ही लाइन पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ टोटल पॉइंट इन प्लेन दिस इज इक्वल टू 10। टोटल पॉइंट की संख्या कितनी है 10। नंबर ऑफ कॉलिनियर पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट मतलब वैसे पॉइंट जो एक ही लाइन पे होंगे, दिस इज इक्वल टू 4। अच्छा हम लोग को क्या करना है, लाइन बनाने हैं। लाइन बनाने हैं तो एक लाइन बनाने के लिए कितने पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पॉइंट टू ड्रॉ लाइन, टू ड्रॉ लाइन इज इक्वल टू 2। 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी लाइन बनाने के लिए। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर पॉसिबल लाइन एक पार्ट में क्या लिख सकते हैं कॉलिनियर पॉइंट, जैसे ये प्लेन मान लेते हैं, ये हम लोग का प्लेन है जिसमें से कह रहा था कि 4 पॉइंट ऐसे जो एक ही लाइन पे हैं, 4 पॉइंट तो एक ही लाइन पे हैं और बाकी 6 पॉइंट कहीं पे भी हो सकते हैं। तो एक पार्ट में लिखेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, नॉन कॉलिनियर पॉइंट की संख्या कितनी 6। एक पार्ट में लिखेंगे कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट की संख्या 4। और एक पार्ट में लिखेंगे पॉसिबल लाइन्स। 3 पार्ट में कर दी, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, कॉलिनियर पॉइंट और एक पार्ट में क्या कर देंगे पॉसिबल लाइन। तो देखिए लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है, लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। अगर मान लेते हैं हम लोग यहाँ से 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे तो यहाँ से एक भी पॉइंट कंसिडर नहीं होगा। फाइनली पॉसिबल लाइन कितने होंगे 6C2 × 4C0। नेक्स्ट क्या आएगा अगर मान लीजिए नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, 2 से ज़्यादा तो कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि लाइन बनाने के लिए 2 ही पॉइंट का रिक्वायरमेंट है। तो अगर हम लोग यहाँ से एक पॉइंट कंसिडर करते हैं तो कॉलिनियर पॉइंट से एक पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इसके पॉसिबल लाइन कितने होंगे 6C1 × 4C1। नेक्स्ट अगर मान लीजिए नॉन कॉलिनियर से एक भी पॉइंट नहीं लेते हैं और कॉलिनियर पॉइंट से 2 पॉइंट ले लेते हैं तो पॉसिबल लाइन की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ पे 6C0 × 4C2 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप इस लाइन का कोई भी 2 पॉइंट लीजिएगा तो उसी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये चारों पॉइंट तो ऑलरेडी एक ही लाइन पे है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। कब? जब हम लोग कॉलिनियर पॉइंट से ही सिर्फ टोटल पॉइंट कंसिडर करेंगे तो पॉइंट लाइन की संख्या कितनी हो जाएगी 1। तो देयरफॉर पॉसिबल लाइन क्या हो जाएगा, देयरफॉर पॉसिबल लाइन इज 6C2 × 4C0 प्लस 6C1 × 4C1 + 1। तो 6C2 का वैल्यू
6C2 का वैल्यू 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल बाई 6 माइनस 2 यानी कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 4C0 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 6C1 का वैल्यू 6 फैक्टोरियल बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4C1 का वैल्यू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस 1। तो क्या आ जाएगा ये 4 फैक्टोरियल से यहाँ से कटेगा, ये कितना आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 4 फैक्टोरियल। तो ये 4 फैक्टोरियल इधर कटेगा, फिर प्लस 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1। ये यहाँ से कटेगा, ये यहाँ से कटेगा, तो कितना जाएगा 6 इंटू 5 30 डिवाइडेड बाई 2 कितने 15। ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24 एंड प्लस 1। तो हो जाएगा कितना टोटल 40 लाइन्स, टोटल नंबर ऑफ लाइन की संख्या 40 लाइन्स। तो पॉसिबल लाइन्स की संख्या कितनी होगी, पॉसिबल लाइन की संख्या होगी 40, टोटल 40 लाइन्स बनेंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, करें इन हाउ मेनी वेज 12 डिफरेंट बुक्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन 4 पर्सन्स। 4 पर्सन्स में 12 डिफरेंस बुक को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो यह कितने तरीके से कर सकते हैं उसे देखिए। सबसे पहले आप ये सोचिए कि टोटल डिफरेंस बुक की संख्या कितनी 12। डिफरेंस बुक्स कहने का मतलब हो गया कि सारे बुक्स अलग अलग हैं, कोई अकाउंट होगा, कोई BST होगा, कोई BMT होगा, कोई CA होगा, कोई इकोनॉमिक्स होगा, कोई इंग्लिश होगा, कोई फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, मैथ्स होगा, बायोलॉजी होगा, ज्योग्राफी होगा। ऑल बुक्स विल बी डिफरेंट, जितने भी बुक्स हैं 12 बुक्स, ऑल बुक्स विल बी डिफरेंट। तो यहाँ लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में कि नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स, नंबर ऑफ डिफरेंट बुक्स इज इक्वल टू 12 एंड नंबर ऑफ पर्सन इज इक्वल टू 4। पर्सन की संख्या 4 और डिफरेंस बुक की संख्या 12। अगर प्रत्येक व्यक्ति को इक्वल बुक्स मिल रहा है यानी कि नंबर ऑफ बुक टेकिंग ईच पर्सन दिस इज इक्वल टू 3। प्रत्येक व्यक्ति को कितने बुक मिलेंगे, 3 बुक मिलेंगे। अच्छा, जब हम लोग पहले व्यक्ति को बुक देंगे उस समय टोटल बुक्स की संख्या कितनी होगी 12, और उन 12 बुक्स में से कोई भी 3 बुक्स दिए जाएंगे पहले व्यक्ति को। उन 12 बुक्स में से कोई भी 3 बुक्स पहले व्यक्ति को दिए जाएंगे। जब पहले व्यक्ति को बुक दे दिया जाएगा तो उस समय फिर टोटल बुक्स की संख्या कितनी रह जाएगी 9, जिसमें से ऑल भी डिफरेंस। इसका मतलब जो बुक पहले व्यक्ति को मिलेगा वो बुक दूसरे को नहीं मिल सकता, वो तीसरे को नहीं मिल सकता, और फोर्थ वाले को तो नहीं मिल सकता। मतलब जिसको एक बार जो बुक मिल गया उस बुक को दोबारा कोई दूसरा ले नहीं सकता। क्योंकि टोटल डिफरेंस बुक्स हैं 12। जितने भी बुक्स हैं ऑल भी डिफरेंस, जितने भी बुक्स हैं वो सभी क्या है डिफरेंस बुक हैं।
तो पहले व्यक्ति को बुक देने का तरीका कितना हो जाएगा? जब हम लोग पहले व्यक्ति को बुक देंगे उस समय हम लोग के पास कितने बुक्स रहेंगे? 12, और देने कितने पड़ेंगे? 3। तो क्या हो जाएगा तरीका? 12C3। पहले व्यक्ति को बुक देने का तरीका 12C3। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल वे for distribute 3 books of first person. This is equal to 12C3. नेक्स्ट लिखिए नंबर ऑफ वे या तो नंबर ऑफ पॉसिबल वे फॉर डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक ऑफ सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन को देने का तरीका, जैसे 12 में से 3 बुक तो चला गया पहले पर्सन को, तो सेकेंड पर्सन को कितने में मिलेगा? 9C3 में। 9 बुक्स में से 3 बुक्स मिलेंगे। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल वे फॉर डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स ऑफ थर्ड पर्सन। तो तीसरे पर्सन को बुक देने का तरीका क्या हो जाएगा? 6C3। एंड देयरफॉर सिमिलरली लिख सकते हैं यहाँ पे कि फॉर डिस्ट्रीब्यूट 3 बुक्स ऑफ फोर्थ पर्सन। तो फोर्थ पर्सन को भी देने का तरीका कितना हो जाएगा? 3C3, क्योंकि जब लास्ट में बुक बचेंगे 3 ही बुक बचेंगे और जो पर्सन रहेगा वो सिंगल पर्सन रहेगा, एक ही पर्सन रहेगा, इसलिए उसको डायरेक्ट कितने हो जाएंगे? 3C3। तो देयरफॉर पॉसिबल वे क्या हो जाएगा? देयरफॉर टोटल पॉसिबल वे हो जाएगा, टोटल पॉसिबल वे इज इक्वल टू 12C3 इंटू 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3। 12C3 इंटू 9C3 इंटू 6C3 इंटू 3C3। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या रिजल्ट आएगा? दिस इज इक्वल टू 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 3 तो 9 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल बाय 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल एंड इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। तो देखिए यहाँ से 9 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ से 6 फैक्टोरियल कटेगा, यहाँ से 3 फैक्टोरियल कटेगा, तो रिजल्ट क्या बचेगा? 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का पावर 4। 12 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल का पावर 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 10 में कह रहा है इफ 7PR इक्वल टू 42 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ R। 7PR परमुटेशन का रिजल्ट दिया हुआ है और R का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10। 7PR इज इक्वल टू 42, फाइंड R। तो हम लोग जानते हैं NPR बराबर क्या होता है?
n फैक्टोरियल बट्टा n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये हम लोग का फॉर्मूला है, पता है परमुटेशन का। तो देयरफॉर 7pr इक्वल टू क्या होगा 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, यानी यहाँ लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 42। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल बाय 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 42। तो 7 6 दोनों साइड से कट जाएगा, 7 6 और 42 कट जाएगा, यानी कि इधर क्या बच गया 1। अब ये उधर चला जाएगा, तो 7 माइनस आर का फैक्टोरियल, दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। देयरफॉर दोनों साइड से फैक्टोरियल अगर हटाएंगे तो 7 माइनस आर इक्वल टू 5, यानी आर इक्वल टू 7 माइनस 5, यानी कि आर इक्वल टू 2। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 में करें हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 डिजिट एट ए टाइम आउट ऑफ 1 3 5 7 8 एंड 9 नो डिजिट बीइंग रिपीटेड। कह रहा है कि 3 डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं, तीन डिजिट के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं जब कोई डिजिट रिपीट नहीं करेगा। और डिजिट क्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है डिजिट क्या दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है 1 3 5 7 8 9। यहाँ लिख सकते हैं गिवन डिजिट 1 3 5 7 8 9। नंबर कितने डिजिट के बनाने, 3 डिजिट के नंबर। तो इस बॉक्स की पॉसिबिलिटी 6, इस बॉक्स की पॉसिबिलिटी 5 और इस बॉक्स की पॉसिबिलिटी 4। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 क्यों हुआ, क्योंकि 3 डिजिट के नंबर है और यहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए हुए वो सभी नंबर इस बॉक्स में आ सकते हैं, इसलिए इस बॉक्स की पॉसिबिलिटी 6। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि डिजिट नॉट रिपीटेड, डिजिट नॉट रिपीटेड, डिजिट जो होगा वो रिपीट नहीं करेगा। तो नॉट रिपीटेड मतलब हो गया कि जो डिजिट एक बार आएगा वो दोबारा फिर से नहीं आएगा। तो यहाँ लिख सकते देयरफॉर पॉसिबल नंबर्स, पॉसिबल 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 120। मतलब टोटल 120 नंबर बनेंगे, कितने डिजिट के, 3 डिजिट के। किनके थ्रू, 1 3 5 7 8 और 9 के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा गया कि इन हाउ मेनी वेज 4 बुक्स कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 बुक्स, ऑल्सो फाइंड द परमुटेशन ऑफ द सिलेक्टेड बुक। जिस बुक का सिलेक्शन करना है उस बुक का उस बुक को परमुटेशन भी करना है। तो सबसे पहले देखिए टोटल बुक्स की संख्या कितनी दी हुई है, टोटल बुक्स की संख्या है 6। क्वेश्चन नंबर 12 का ये टोटल बुक्स की संख्या, टोटल बुक्स की संख्या 6, सिलेक्टेड बुक्स की संख्या, सिलेक्टेड बुक्स की संख्या 4। देयरफॉर पॉसिबल सिलेक्शन, पॉसिबल सिलेक्शन क्या हो जाएगा 6C4। अच्छा, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट, नंबर ऑफ पॉसिबल अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड बुक, ऑफ सिलेक्टेड बुक्स इज इक्वल टू क्या होगा 6C4 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्योंकि 4 बुक सेलेक्ट करें, जितने बुक हम लोग सेलेक्ट करेंगे उन्हीं बुक को क्या करना है, अरेंज भी करना है।
उन्हीं बुक को अरेंज भी करना है। तो यहाँ पे 6C4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ सॉल्व कर सकते हैं। 6 फैक्टोरियल बाई कितना 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज इक्वल टू होगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 2, ये यहाँ से कटेगा यानी कि टोटल हो जाएगा 15, यानी और उसी का अरेंजमेंट कितना होगा 15 इंटू 24, 15 इंटू 24 360, 15 इंटू 24 360। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।